हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिमोट सेंसिंग, इसके क्लासिफिकेशन, की एलिमेंट और इमेज प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है इस सीरीज में। ये हमारा सिलेबस है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का और इसमें हम ये येलो कलर से हाईलाइटेड पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं और हम यहाँ यूनिट सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग, क्लासिफिकेशन, की एलिमेंट, इमेज प्रोसेसिंग। हमारा टॉपिक है रिमोट सेंसिंग। रिमोट जो वर्ड है उसका मीन होता है दूर। यहाँ पे कोई डिवाइस जो काफ़ी दूर है सिचुएटेड और उससे फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना ही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, किसी एरिया या किसी फिनोमेनन के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कराई जाती है। ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमेनन through the analysis of data acquired by a device without being in physical contact। इस तरीके से रिमोट सेंसिंग की जाती है। जो GIS एंड GPS है वो इसके एग्जाम्पल हैं। एडवांटेज क्या है रिमोट सेंसिंग का? रिमोट सेंसिंग की वजह से हमें 3D व्यू प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही सिनॉप्टिक व्यू लार्ज एरिया का प्रोवाइड कराती है रिमोट सेंसिंग। एंड इससे जो इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो ह्यूमन काइंड के लिए विजिबल नहीं होती हैं। इसके साथ ही रिमोट सेंसिंग से अनबायस्ड रिकॉर्डिंग होती है। अगर सेंसिंग ह्यूमन काइंड के द्वारा की जाए बायस्ड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे डिवाइसेस के थ्रू की जाती है तो ये अनबायस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ से जो डेटा हमें मिलता है उसको काफ़ी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जो डेटा प्रोसेसिंग है वो फास्टर होती है कन्वेंशनल जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उनकी तुलना में। एंड इसके साथ ही यहाँ पे डेटा है वो पीरियडिकली प्रोवाइड किया जाता है। हमें हेल्प मिलते हैं यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल में क्या चेंज आ रहा है इसको मॉनिटर करने में। इसके साथ ही जो विजुअल स्पेक्ट्रम है उसको यूज किया जाता है वेजिटेशन की स्टडीज़ के लिए। एंड जो इंफ्रारेड पोर्शन है उसको यूज करते हैं थर्मल रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एनर्जी को रिकॉर्ड किया जाता है सेंसर की मदद से। एंड ये यहाँ पे फॉर्मूला है E1 लैम्डा इक्वल टू ER लैम्डा प्लस EA लैम्डा प्लस ET लैम्डा। यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसमें जो E1 है वो इंसिडेंट एनर्जी है इस फॉर्मूला में। एंड जो ER है वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है। एंड EA एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है। एंड ET ट्रांसमिटेड एनर्जी है। और लैम्डा है वो यहाँ पे वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है? ये डिस्टेंस होती है एडजेसेंट पीक जो होते हैं किसी वेव में उसके बीच की डिस्टेंस। ये यहाँ पे पीक है। पीक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है लैम्डा। और इसके साथ ही वेव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी यहाँ दी है कि द नंबर ऑफ पीक्स पासिंग ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए स्पेस पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। एंड अब नेक्स्ट है जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो होती है लॉन्गेस्ट। एंड जो गामा रेज हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है शॉर्टेस्ट। इसके साथ ही जो रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट होती है। एंड जो वॉयलेट कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट होती है। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स रिमोट सेंसिंग के। एनर्जी सोर्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड सेंसर्स।
ये की एलिमेंट्स है रिमोट सेंसिंग के। इसमें प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस कर चुके हैं एंड अब एनर्जी सोर्स और सेंसर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम सेंसर्स को डिस्कस करेंगे कि ये डेफिनेशन देखेंगे सेंसर्स की। सो सेंसर है वो एक डिवाइस होती है जो रिकॉर्ड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से। सो इसके टाइप दिए गए हैं यहाँ पे। स्पाइटल रेजोल्यूशन, यहाँ पे मिनिमम डिटेक्टेबल एरिया या स्मॉलेस्ट डायमेंशन जो कि रिजोल्व की जाती है यहाँ पे किसी सेंसर के द्वारा, वो कहलाती है स्पाइटल रेजोल्यूशन। एंड एक होता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, यहाँ पे जो अमाउंट है स्पेक्ट्रल चेंज का उसको सेंसर के द्वारा डिक्टेट कर लिया जाता है। एंड नेक्स्ट है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स देखे जाते हैं, ग्रे लेवल्स। नेक्स्ट है टेम्पोरल रेजोल्यूशन, सो यहाँ पे स्मॉलर पीरियड ऑफ रिपीटेटिव कवरेज को यहाँ पे कवर किया जाता है। और आगे दिया गया है क्लासिफिकेशन सेंसर्स का। सो एक्टिव सेंसर होते हैं एंड पैसिव सेंसर होते हैं। जो एक्टिव सेंसर हैं उनके पास एनर्जी का सोर्स है वो खुद का होता है। सो इनको डे और नाइट दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके पास जो एनर्जी सोर्स है वो खुद का है। जैसे रडार एंड लिडार ये इसके एग्जांपल हैं एक्टिव सेंसर के। एंड जो पैसिव सेंसर हैं वो किसी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, यानी इनके पास खुद का एनर्जी सोर्स नहीं होता। सो इनको दिन में यूज कर सकते हैं सिर्फ। इसके एग्जांपल हैं फोटोग्राफिक सिस्टम, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर वगैरह। सो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देखा सेंसर्स का। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है इमेज प्रोसेसिंग। सो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग किस तरीके से की जाती है और इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है उसमें मैनिपुलेशन और इंटरप्रिटेशन किया जाता है किसी डिजिटल इमेज का और कंप्यूटर की हेल्प से। सो कोई इमेज हमारे पास यहाँ होगी, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, उसमें कुछ इन्हेंसमेंट वगैरह करेंगे, यानी कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और फिर हम डिजिटल इमेज का इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। सो जो डिजिटल इमेज है वो कंपोज्ड होती है 2D अरे ऑफ पिक्सल से, और यहाँ पे पॉसिबल फॉर्म ऑफ डिजिटल इमेज मैनिपुलेशन में यहाँ पे जो चेंजेस किए जाते हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट है इमेज रेक्टिफिकेशन एंड रिस्टोरेशन। सो यहाँ पे रेक्टिफाई करते हैं, कुछ जो डिस्टॉर्शन होते हैं उनको यानी करेक्ट किया जाता है। तो जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन जो होते हैं उनको करेक्ट करते हैं। एंड रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन वगैरह को भी यहाँ पे करेक्ट करते हैं एंड नॉइज़ को एलिमिनेट किया जाता है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है हमारा इमेज इन्हेंसमेंट। सो यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से इन्हेंसमेंट किया जाता है, यानी इन्हेंसमेंट करके यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करते हैं इमेज में। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इमेज क्लासिफिकेशन। सो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है फॉर ऑटोमेटिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर इन ए सीन। एंड उसके बाद डेटा मर्जिंग और GIS इंटीग्रेशन करते हैं, जो डिफरेंट डेटा प्राप्त होता है उसको मर्ज करके। एंड नेक्स्ट है बायोफिजिकल मॉडलिंग, इसमें रिलेट करते हैं डिजिटल डेटा को बायोफिजिकल फीचर से। एंड जो रिमोटली सेंस्ड डेटा है उसको यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल मॉडलिंग में, जो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहाँ पे। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिमोट सेंसिंग, उसके की एलिमेंट और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को डिस्कस किया है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है GPS एंड GIS वाला उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।